गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले स्वर क्या है? स्वर आप सभी लोगों को मालूम है, इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा वोवेल कॉन्सोनेंट, ठीक है। उसी प्रकार हिंदी में भी स्वर और व्यंजन होते हैं। तो स्वर आ अनार से लेकर के अ औरत तक, ठीक है। आ अनार से लेकर अ औरत तक ये स्वर यानी संस्कृत या फिर हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। संधि की परिभाषा क्या है? दो वर्णों के मेल से, मैं अपने से बता दे रहा हूँ, दो वर्णों या फिर दो अक्षरों के मेल से। ये वर्ण क्या है? जैसे आ या फिर आ, ये वर्ण कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ये पूरे एक एक वर्ण है ना। तो दो वर्णों के मेल से जो नया वर्ण बनता है, या फिर दो अक्षरों के मेल से, या फिर दो अक्षरों के मिलने से जो नया वर्ण बनता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे स्वर संधि का जो प्रकार दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4 और इधर पीछे भी दिया है अयादि संधि और पूर्व रूप संधि, मतलब स्वर संधि के कुल 6 प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि क्या है ये पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे छोटा आ, उसके बाद छोटा आ या फिर बड़ा आ प्लस छोटा आ प्लस बड़ा आ। कहने का तात्पर्य ये है, छोटा आ के बाद यदि छोटा आ आता है तब भी उसका बड़ा आ बनता है, बड़ा आ के बाद छोटा आ आता है तब भी बड़ा आ ही बनता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी दो समान वर्ण यानी दोनों वर्ण यदि आपस में मिलेंगे तब भी उन दोनों का बड़ा आ ही बनेगा। क्यों ना दोनों बड़ा आ, जो दोनों बड़े, ये आ प्लस आ तब भी उसका आ ही होगा, आ प्लस आ तब भी उसका आ ही होगा, है ना। तो दो वर्णों के मेल से आ प्लस आ, दो वर्ण, ठीक है, इनके मेल से, इनके मिलने से जो नया वर्ण बनता है बड़ा आ, है ना, तो वो स्वर संधि कहलाता है। यह जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है ना। आ प्लस आ इक्वल टू आ, ठीक है। उसके बाद सेकंड में देखेंगे ई प्लस ई, छोटा ई प्लस छोटा ई तब भी उसका बड़ा ई बनेगा, बड़ा ई प्लस छोटा ई तब भी उसका बड़ा ई बनेगा, बड़ा ई प्लस बड़ा ई तब भी उसका बड़ा ई ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद उ प्लस उ, इसका भी बड़ा उ ही बनता है, और री प्लस री, इसका भी री बनता है। दीर्घ, दीर्घ मतलब होता है बड़े बड़े स्वर जो होते हैं, है ना, आ ई उ री। अब इसकी पहचान क्या है? संधि विच्छेद करते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द जैसे हिमालय, हिमालय का संधि विच्छेद क्या हुआ होता है? क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा है, हिम धन आलय। प्रथम शब्द क्या है? हिम, और दूसरा शब्द आलय। तो मैं यहां बता दे रहा हूं आपको, हिम प्लस आलय। संधि विच्छेद करते समय प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द क्या है? हिम, उसका अंतिम वर्ण क्या है? मा, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ, बड़ा आ, ठीक है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और फिर दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, ये देखना होता है हमें, ठीक है। अब इनमें कौन कौन सी मात्रा है ये देखना। इसमें माँ छोटा माँ मतलब माँ यानी छोटा आ। अब इसमें देखिए आलय लिखा है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे बड़ा आ प्लस बड़ा आ इक्वल टू क्या होगा? बड़ा आ ही बनेगा, ठीक है। तो ये दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। फिर से देखेंगे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ये देखिए माँ को के नीचे अपन अंडरलाइन कर दें, यहाँ पे आलय आ के नीचे, है ना। तो आ प्लस आ इक्वल टू आ, हिमालय, हिम प्लस आलय इक्वल टू हिमालय हो गया। रवि प्लस इंद्र, रवि, वा में छोटा ई की मात्रा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी छोटा ई की मात्रा। ई प्लस ई, कोई भी दोनों यानी दो छोटे वर्ण यदि आपस में मिलेंगे तब भी उसका बड़ा वर्ण ही बनेगा, ठीक है, बड़ी। तो रविंद्रा हो गया। उसी प्रकार भानु धन उदया, उ प्लस उ, भानु उदया, बड़ा उ की मात्रा देखेंगे यहाँ पे। पितृ ऋणम, पितृ ऋणम, यहाँ पे री धन री का बड़ा री होता है, ठीक है, पितृ ऋणम हो जाता है। ये केवल दीर्घ स्वर संधि के लिए था, ठीक है। सभी का जो एक सूत्र है, फार्मूला जिसे बोलते हैं अपन, है ना। आ के बाद यदि आ आता है तब उसका आ ही बनता है, ई के बाद ई आए तब उसका ई बनेगा, ये चारों। अब गुण संधि के लिए अलग हैं।
आ के बाद यदि ई आता है तो उसका ए होता है। यहाँ पे देखेंगे आ के बाद यदि आ आता है, दोनों समान वर्ण आपस में मिलते हैं ना, दीर्घ और लघु वर्ण। लेकिन गुण स्वर संधि में ऐसा नहीं है। आ के बाद ई आया तो उसका ए हुआ, आ के बाद उ आया तो उसका ओ, आ के बाद री आता है तो अर मतलब होता है ऊपर रा की जो रेफ लगता है ना, देवर्षि, महर्षि, राजऋषि, ये बहुत सारे शब्द हैं। आ के बाद यदि री आता है तो उसका अल से तात्पर्य होता है आधा होना। अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। संधि में चाहे कोई भी संधि हो, यही होता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। सुर प्लस इंद्रा, यहाँ पे देखिए सुर रा छोटा रा, आ प्लस ई, आ के बाद यदि ई आया तो उसका ए होता है, तो सुर धन इंद्रा बराबर सुरेंद्रा, इसमें ए की मात्रा लग जाएगी, ये ई हट जाता है। ठीक है, आ और ई का ए हो जाता है तो ये ई हट जाएगा, इसमें ए की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार महाधन उत्सव, आ में आ प्लस उ, आ धन उ, आ के बाद यदि उ आए तो यहाँ पे ओ हो जाता है महोत्सव। आ के बाद री आता है तो उसका अर से तात्पर्य होता है राखी रेफ वाला। ठीक है, देव धन ऋषि, आ प्लस री इक्वल टू अर। ठीक है, तो देव ऋषि हो गया। उसी प्रकार आ के बाद री आता है तो उसका अल से तात्पर्य आधा ला। तव धल ऋकारा, तो री हट जाएगा, इसके जगह पे आधा ला हो जाएगा, तवल्लकारा। उसके बाद हम लोग वृद्धि संधि का अध्ययन करेंगे। वृद्धि संधि में भी मतलब थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो ट्रिक दिया है इसमें फार्मूला। ठीक है, आ के बाद यदि ए या फिर आई आता है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग आ के बाद ए या फिर आई नहीं आया बिल्कुल। ठीक है, दीर्घ संधि और गुट संधि देखें केवल वृद्धि संधि के लिए है। आ के बाद ए या फिर आई आता है तो उसका आई हो जाता है। आ के बाद ए आई फिर तब भी उसका आई होता है। ठीक है, आ के बाद यदि ओ औ तब भी उसका औ। यहाँ पे देखेंगे सदा धन ए, आ प्लस ए उसका आई, आ के बाद यदि ए आया तो उसका आई होता है सदैव। उसी प्रकार यहाँ भी देख लेंगे आप लोग। अत्रैव महाधन औषधि, आ के बाद यदि औ आता है या फिर ओ आता है तो उसका औ हो जाता है। महाधन औषधि यानी महौषधि, महाधन ओजस्वी यानी महाओजस्वी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।